ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 अगस्त 2025। तो आज सबसे पहले तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत दिल की बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। सभी देश तो हमारा स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन क्या हम मन से स्वतंत्र हुए हैं? तो भगवान आ गए हैं हमारे मन की स्वतंत्रता देने के लिए। हाँ, तो वो स्वतंत्रता हम किस दिन मनाएंगे? जब संगम युग खत्म हो जाएगा, हम 100% स्वतंत्र हो जाएंगे। और पता है कहाँ जाएंगे? हमारा नया देश होगा सतयुग, स्वर्ग जाएंगे हम। तो उससे हम अपनी माया से पतनता के बंधन को काटेंगे और भगवान की मुरली सुनेंगे, क्योंकि यही वो संविधान है, समझिए ये संविधान है जिसके द्वारा हम सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। तो सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे से उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा हूँ, कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। तो आत्मा इतनी छोटी है, पॉइंट ऑफ लाइट अति 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 सूक्ष्म, लेकिन उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो इतनी बड़े शरीर को चला रही है, तो ये चिंतन करना है। क्योंकि ये विधि हमें किसने बताई, ये ज्ञान किसने सुनाया? स्वयं साक्षात भगवान ने, जिन्होंने आत्मा को बनाया, उस परमात्मा ने। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? भगवान को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि शरीर से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। वो शरीर के पिता थोड़ी ना है, वो तो आत्मा के पिता है। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन शरीर का श्रृंगार या आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। समझ में आ गया? शरीर का श्रृंगार इस ज्ञान श्रीमत से हम सभी अपना अपना करते हैं। हाँ, बाबा तो अशरीरी, उनको शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो किस चीज में हमारा शरीर बिगड़ता है पता है? शरीर का श्रृंगार स्वाद और विवाद में। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दे। स्वाद को छोड़ दे तो शरीर को लाभ होता है, और विवाद को छोड़ दे तो स्वयं को और सर्व को लाभ होता है। ठीक है, तभी आत्म श्रृंगारी बनेगी। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। दुनिया भर बदल जाए, परतंत्र हो जाए, विकारों में चले जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना है ना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है, कितना रमणीक है ना। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बातें सुनते हैं तो चिंतन चलता है। तो बच्चों का भी यही चिंतन चलता है कि इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में, और वही चला रही है पूरा 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ। शरीर जबकि विनाश को पाता है, बाकी आत्मा तो रहती है। ये बड़ी विचार की बात है। सबने उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी, उनको विनाशी पाठ मिला हुआ। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं। बाबा यहाँ कर बतलाते हैं, जो सिमरन करना होता है, कितनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों से बनता है। और आगे तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये कोई बात मानेंगे? मानेंगे वही जो देवता कुल के हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से सब भूल जाते हैं। पहले तो बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को है ही नहीं। ज्ञान गायन भी है ना, आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकार, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे बुरे कर्म करती है। बाबा आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं।
पहले पहले तो बाबा कहते सुबह से उठकर यही प्रैक्टिस का ख्याल करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी योग लगेगा। एक बाबा ही सदैव पवित्रता के सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव कुछ नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाबा की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी पिता द्वारा अविनाशी मत मिल रही है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिल रही है। हाँ, जो विनाशी शरीरधारी है, मनुष्य आदि, चाहे साधु संत भी हो, उनकी मत मिल रही है। अविनाशी पिता से तो नहीं मिल रही ना, भगवान से। सत्युग में तो तुम यहाँ ही प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में भी तो लाना है। सिर्फ ग्रहण करना नहीं है, उसको एक्ट में लाना है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। सुना भक्ति की बात पर एक सुंदर था, नारद जी का एक प्रसंग सुनाती हूँ, त्याग और प्रेम। एक दिन नारद जी श्री विष्णु लोक को जा रहे थे। रास्ते में एक संतानहीन दुखी आदमी मिला। उसने नारद जी की खूब प्रशंसा की। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्हें खुश देखकर उस आदमी ने कहा, नारद जी आप चाहे तो क्या संभव नहीं, अगर आप मुझे आशीर्वाद दे देते तो मुझे संतान प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, मैं भगवान श्री हरि के पास जा रहा हूँ, उनसे तुम्हारा मनोरथ बताऊंगा। उनकी जैसी इच्छा होगी लौटते हुए बताऊंगा। नारद ने श्री हरि से उस व्यक्ति के संतान सुख के लिए कहा, तो विष्णु जी ने यह कहते हुए टाल दिया कि उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं कि अगले कई जन्मों तक उसे संतान नहीं होगी। अब नारद जी क्या कहते, उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जाना भी उचित नहीं समझा, रास्ता बदल कर निकल गए। इतने में एक दूसरे महात्मा भी विष्णु लोक के लिए उधर से निकले। उस व्यक्ति ने उनसे ही संतान के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 9 महीने बाद उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। कई साल बाद वो व्यक्ति फिर नारद जी से टकराया। इससे पहले ही वो कुछ कहता, नारद जी बोल पड़े, श्री विष्णु ने कहा है कि अभी तुम्हारे कई जन्म संतान होने का योग नहीं है। इस पर वो व्यक्ति हंस पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा, महात्मा के आशीर्वाद से यह पुत्र पैदा हुआ है। नारद को श्री विष्णु पर बड़ा क्रोध आया कि वो व्यर्थ ही वह झूठ बोल दिए। यदि मुझे आशीर्वाद देने की आगे दे देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती। वह तो किया नहीं, उल्टे मुझे झूठा और उस दूसरे महात्मा से भी छोटा सिद्ध मुझे करा दिया। नारद कुपित होते हुए विष्णु जी के लोक में पहुंचे और कटु शब्द में श्री विष्णु जी से मन की बात कह डाली। श्री हरि ने नारद को सांत्वना दी और कहा, तुम्हें इसका उत्तर कुछ दिनों बाद दूंगा। नारद वहीं ठहर गए। बोला, उत्तर लेकर ही जाऊंगा। एक दिन श्री विष्णु ने कहा, नारद लक्ष्मी जी बीमार है, उसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए, तुम जाकर किसी से मांग लो। नारद लोक लोक घूमते रहे, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए अपना कलेजा देने वाला कोई न मिला। अंत में उस महात्मा के पास पहुंचे जिसके आशीर्वाद से उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हुआ था। उसने श्री विष्णु की आवश्यकता सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल कर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। नारद ने उसका कलेजा लेकर श्री विष्णु के सामने रख दिया। श्री विष्णु ने कहा, नारद यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए कलेजा दे सकता है उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे मैंने संतान के वरदान का श्रेय क्यों लेने दिया? तुम्हारी अपेक्षा उसे मैंने क्यों दिया वरदान, इसका कारण समझो। जब कलेजे की जरूरत हुई तब तुमने अपना कलेजा निकाल कर तो नहीं दिया। तुम भी तो भक्त थे ना, मैंने कहा था ना भक्त से जाकर मांगो। तुम दूसरों से मांगते फिरे और उस महात्मा ने बिना आगा पीछा सोचे अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। तो उसी पर कह रहे हैं कि मैं त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी अनुपात में उन्हें श्रेय देता हूँ। नारद ने लज्जा से सिर झुका लिया। श्री हरि उनके साथ उस महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें जीवित कर दिया। देखा ईश्वर की महिमा। इस तरह से भगवान, जो भगवान की भावना को समझते हैं, उन पर प्रकृति भी मेहरबान होती है, पूरी ब्रह्मांड उसका साथ देती है जिनके साथ ईश्वर होते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है और चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। यह सिर्फ आपके दिमाग को खराब करता है और आपकी खुशी को गुम कर देता है। तो इसी से तो हमें, इसी चीज की तो परतंत्रता है। खुशी गुम हो गई, बात आ गई मन में। और देखो ना, मनुष्य को कितना शरीर में मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल भी गई तो जो बाकी 5 तत्व है उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने तक को तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो, नष्ट मोहा बनना है सारी दुनिया से, देखते हुए नहीं देखना है। ये शरीर तो खत्म होना है, हाँ? क्योंकि इसमें दुख है ना। मोहजित राजा की भी कहानी है।
और यहाँ कोई मोहजित तो होता नहीं, वो तो सत्युग में होते हैं। इस समय तुमको मोहजित बनना है, उसकी प्रैक्टिस बाबा यहाँ सिखा रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, ये भी भगवान का ही काम है। बाबा ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। तुम्हें यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। श्री बाबा की याद में रहकर अगर कर्म करोगे तो पुण्य बनेगा, और नहीं रहोगे तो पाप ही बनेगा। इसलिए भगवान हमें सारे नियम कायदे सिखा रहे हैं। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इसके पहले हम पतित की गोद में थे, अर्थात माया की गोद में थे। हाँ, संकल्प विकल्पों में फंसे हुए थे। और कहते हैं ना, पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म असफल रहा। पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल हो गया, पर इंसान में इंसान है, यह समझाने में धर्म आज भी असफल है। क्योंकि ये जो मानवीय धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी वननेस की भावना तो जगी ही नहीं, और ये धर्म के नाम पर ही मतभेद शुरू हो गए। तो ये काम आकर भगवान आके बताए, तुम इंसान ही नहीं, तुम देवता हो, देवता बनना है। हाँ, दैविक गुण धारण करना है, इसलिए तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। तुम अभी संगम पे खड़े हो। संगम ये कोई इस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है। हाँ, संगम है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसमें भगवान आते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। बाबा फिर कह रहे हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो तो कितने साहूकार थे जो अभी फिर से बन रहे, अभी नहीं हो, अभी गरीब बन गए हो, मन से तन से धन से जन से, किसी भी रूप में तुम गरीब हो। मैं फिर से तुमको बनाता हूँ साहूकार। हाँ, तुम पद्मा पद्म पति बनते हो, वहां पर कोई मारामारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के लिए कितनी मारामारी, रिश्वत आदि लेते रहते। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना, तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल के जितना चाहिए उतना धन ले लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको ही धन मिलेगा। गफलत नहीं करनी है। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर पूरा चलना है, कायदे कानून को उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, श्री अर्थात देवता बनते हो। और बनाते कौन है? श्री श्री। तो अब अपना कमाई और नुकसान चेक करो। बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी कितना बने। तुमको मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उसे तुमने कितने काम कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जैसे बाबा मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। क्योंकि कहते हैं ना, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तो जैसा बाबा मीठा है वैसा मीठा बन सबको सुख देना है। दूसरी पर कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। ये शरीर कौड़ी तुल्य है। शरीर में किसी ने बोल दिया, किसी ने कर दिया, ये सब कौड़ी के पीछे पड़ना है। हैरान मत हो, पुरुषार्थ का अपना जीवन हीरे जैसा बना। अरे हीरे जहां मिल रहे हीरे की तरफ जाओ ना, कौड़ियों के पीछे क्यों भाग रहे हो। गफलत नहीं करनी है, वरदान है। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनते। तो सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। तो बनना है सबको निश्चय बुद्धि विजयंती स्लोगन है। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अब देखते जा रहे हैं आज
आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव से लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए तो दोनों मिलकर एक हो गए। तो भगवान के स्नेह में समा जाओ, अर्थात बाबा के स्वरूप हो जाओ, तभी तो आपको सर्व प्राप्तियों से भगवान सजाएंगे और भरपूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।